दोस्तों, आज हम अपने यूपी PSC के पेट की प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू रखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ए इंद्र, बी विष्णु, सी सूर्य, डी ब्रह्मा। तो हमारे ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर कहा जाता था। ऋग्वेद में 28 सूक्तियों में इनका वर्णन है। तो हमारा आंसर जो होगा इंद्र। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए जेम्स प्रिंसेप, बी जेम्स प्रिंसक, सी जेम्स विलियम्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, जबकि भंडारकर ने केवल उनके अभिलेख के आधार पर इतिहास लिखने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त। तो हमारा राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से 335 तक चंद्रगुप्त हमने शासन किया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? ए चाँद बीबी, बी रजिया सुल्तान, सी जीजाबाई, डी बेगम हजरत महल। तो हमारा सही उत्तर होगा इसका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और इन्होंने दिल्ली पर 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक राज किया। यह पहली महिला मुस्लिम शासिका भी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा हमारा इनमें से कोई नहीं। धन निष्कासन का विरोध दादा भाई नौरोजी ने किया था और इनकी इस संबंध में इनकी प्रमुख पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? ए 1918, बी 1925, सी 1929, डी 1931। तो हमारा सही उत्तर होगा 1925। सरोजिनी नायडू को कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता दी गई थी, जो कि 1925 में हुई थी। इससे एक वर्ष पहले 1924 में गांधी जी ने बेलगांव में कांग्रेस की अध्यक्षता की और गांधी जी ने केवल एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, वो भी 1924 में बेलगांव में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी लाला लाजपत राय, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाएं। ए पहला बंगाल विभाजन, दूसरा का खेड़ा आंदोलन, तीसरा का चंपारण आंदोलन, चौथा जलियांवाला बाग कांड। तो बंगाल विभाजन हमारा हुआ था 1905 में, खेड़ा आंदोलन 1918 में, चंपारण आंदोलन 1917 में, जलियांवाला बाग 1919 में। तो इस अनुसार हमारा आंसर होगा हमारा पहला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? तो आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस ने 1938 और 1939 दोनों में इन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता दी गई थी, परंतु 1939 में गांधी जी के अनुयायियों की कार्यकारिणी में विरोध के कारण इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था तथा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अतः हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 1939। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी बाल गंगाधर तिलक। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो हमारा विकल्प सही सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है? ए यांगत्जे नदी, बी अमेजन नदी, सी येनिसी नदी, डी नील नदी। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ए यांगत्जे नदी, जो कि चीन में बहती है। अमेजन नदी आपकी दक्षिण अमेरिका में बहती है और
नील नदी आपकी अफ्रीका में बहती है, जिसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पर्वत श्रृंखला है, महाद्वीप में किस महाद्वीप में पड़ते हैं, इनका मिलान करना है। ए हिमालय, अभी दूसरा इंडीज, तीसरा राकी। तो हिमालय जो हमारा है ये एशिया में पड़ता है, और इंडीज जो हमारा है ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, और राकी जो हमारा है उत्तर अमेरिका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान है। ए 5वां, बी 3रा, सी 7वां, डी 9वां। तो हमारा सही जवाब होगा ए 5वां। कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक भारत की स्थिति 5वीं थी, जबकि अमेरिका इसमें प्रथम नंबर पे था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। ए कोच्चि, बी पटना, सी मदुरई, डी प्रयागराज। तो इसका सही जवाब होगा हमारा क्वेश्चन नंबर सी मदुरई, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ पर ही मीनाक्षी मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात की राजधानी है। ए हिमाचल प्रदेश की, बी गोवा की, सी गुजरात की, डी मध्य प्रदेश। तो गांधीनगर हमारा गुजरात की राजधानी है, तो हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और गोवा की राजधानी पणजी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचवार्षिक योजना की जिम्मेदारी किसकी थी। ए प्रधानमंत्री कार्यालय, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी योजना आयोग, डी केंद्र एवं राज्य सरकारें। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की जिम्मेदारी योजना आयोग की थी, अतः विकल्प नंबर सी हमारा सही होगा, जिसका स्थान 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने ले लिया है। इसके अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। एसबीआई बैंक को, आरबीआई बैंक को, एसबीआई और आरबीआई दोनों को, यूबीआई बैंक को। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, एसईजेड का पूर्ण रूप क्या है। स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सीनियर इकोनॉमिक जोन। डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर करती थी। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, बी पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, सी बीजों की उच्च पैदावार किस्म, सी डी उपयुक्त सभी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण नाम रूप क्या है। तो आपको पता होगा सीबीएस का पूर्ण रूप जो है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, अतः सी का पूर्ण रूप हमारा कोर हो जाएगा, अतः विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश से लिए गए हैं। ये अमेरिकी संविधान से, बी आयरिश, सी ऑस्ट्रेलियाई और डी ब्रिटिश। तो मौलिक अधिकार को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है। ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी समता का अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको पता होगा 14 से 18 जो हमारा है समानता का अधिकार आता है, तथा आर्टिकल 15 जो हमारा है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, अतः विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। 11, बी 9, सी 7, डी 5। तो आर्टिकल 83 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है। आर्टिकल ए 153, बी 136, सी 124, डी 148। तो 48 से 153 जो है भारतीय संविधान में राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है, अतः हमारा आंसर नंबर 153 सही हो जाएगा। और आर्टिकल 155
कहता है कि राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 के नगर पालिकाएँ जोड़ा था। ये 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, बी 42वां, सी 39वां, डी 10वां। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जो कि 1992 में आया था, जिसके आधार पर नगर पालिकाएँ जोड़ी गई थी। अगला सवाल देखते हैं। समय की एसआई इकाई क्या है? ए मिली सेकेंड, बी घंटा, सी मिनट, डी सेकेंड। तो आपको पता होगा समय की एसआई जो इकाई है सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांसा की मिस किसकी विश्व धातु है? ए तांबा और टीन, बी तांबा और जस्ता, सी तांबा और लोहा, डी लोहा और निकल। तो कांसा जो हमारा है तांबा और टीन की मिश्र धातु है, और पीतल जो है तांबा और जिंक की मिश्र धातु होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? ए ओटो ब्लाथी, बी योहानेस केपलर, डी दिमित्री मेंडलीव, और डी माइकल फैराडे। तो जो आवर्त सारणी सर्वप्रथम दिमित्री मेंडलीव द्वारा दी गई थी, जिन्होंने द्रव्यमान भार परमाणु भार के आधार पर तत्वों को आवर्त सारणी में रखा था। बाद में मोजले ने तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी में रखा था। तो हमारा आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? ए सूत्रकणिका, बी केंद्रक, सी केंद्रिका, डी लयनकाय। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा डी लयनकाय, जिसे अंग्रेजी में लाइसोसोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ए लैक्टोज, बी डायस्टेज, सी सुक्रोज, डी टाइलिन। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जो एंजाइम में लार में पाया जाता है उसे टाइलिन कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? ए गोवा, बी सिक्किम, सी आंध्र प्रदेश, डी नागालैंड। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड मार्च 2022 में पूरी तरह कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा है। यह नेवा द्वारा सफल हुई है, जिससे का फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश द्वारा की गई है? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी थाईलैंड, डी भूटान। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका द्वारा बिम्स्टेक 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से की गई। इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2022 में किसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? देवाशीष पांडा, अवनींद्र पुनिया, दिनकर गुप्ता, पुष्कर कुमार जोशी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, आंसर नंबर सी, दिनकर गुप्ता, जो 1987 में पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। उन्हें एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी है? ए सनन ढाका, बी वनिता चौधरी, सी अमृता त्रिपाठी, डी रिया गोयल। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सैन ढाका, जो कि पहली बार एनडीए की परीक्षा में लड़कियों के भाग लेने पर सनन ढाका ने लड़कियों में प्रथम और सभी लड़कों तथा लड़कियों में 10वां स्थान हासिल किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए 45वां, बी 42वां, सी 38वां, डी 37वां। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा डी 37वां। 30 देशों की में भारत का जो स्थान था 37वां था। और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जो है IMD द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई? ए वाराणसी से दिल्ली, बी
कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर सिटी, डी सी अयोध्या से मथुरा, डी भोपाल से मुंबई। तो जो भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई है कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर सिटी तक चलाई गई है। तो हमारा विकल्प नंबर 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? ए सांबा, बी जम्मू, सी गुरुग्राम, डी जालौर। तो जम्मू कश्मीर का जो सांबा जिला है वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत की योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। तो हमारा विकल्प नंबर ए सही होगा। कौन सा जिला पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर को विश्व की ट्री सिटी ऑफ द ईयर, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? तो 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में भारत के 2 शहर सम्मिलित किए गए, एक हैदराबाद और दूसरा मुंबई। और जबकि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में हैदराबाद 2020 में भी था। तो हमारा विकल्प नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? ए युवा सेना योजना, बी अग्निवीर योजना, सी अग्निपथ योजना, डी सशस्त्र बल भर्ती योजना। तो आपको पता होगा 17.5 से 23 वर्ष की एज लिमिट में अग्निवीर योजना सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई है। तो हमारा विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2022 में कौन सा प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया? ए कनाडा, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए कनाडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बगदाद की राजधानी है? तो आपको पता होगा इराक की राजधानी बगदाद है, और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, चीन की राजधानी बीजिंग और रूस की राजधानी मॉस्को है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिराव का लोक नृत्य है? ए मिजोरम, बी पुडुचेरी, डी सी गुजरात, डी राजस्थान। तो आपको पता होगा चिराव जो है मिजोरम का लोक नृत्य है और जिसे बम्बू डांस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? तो भूटान की सीमा से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। तो हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? ए मैसूर, बी अहमदाबाद, सी मुंबई, डी पुणे। तो हमारा सही जवाब होगा जो भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान है पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? ए सरोजिनी नायडू, बी जोन ऑफ आर्क, सी मदर टेरेसा, डी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। भारत में सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य? 144, बी 145, सी 139, डी 164। तो विश्व व्यापार संगठन जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी उसमें एक प्रेजेंट टाइम में 164 सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष नाकोजी ओकुंजा इवेला जी हैं। फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है? ए मरियम मिर्जा खान, बी कैथरीन जून, सी सेंटा बारबारा, डी मैरीना वियाजोवस्का। तो जो फिल्म मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला है 2022 में वो है मैरीना वियाजोवस्का। इनके अलावा जो यह पुरस्कार है 3 पुरुषों को भी दिया गया है, और फिल्म मेडल पुरस्कार जीतने वाली पहली जो महिला थी मरियम मिर्जा खानी थी, जो कि ईरान की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? ए अमूल्य मजूमदार, बी आशुतोष मुखर्जी, सी राम बहादुर राय, डी रामेंद्र अस्थाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम बहादुर राय जो हैं ये पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक हैं, जिस पुस्तक का विवेचन
2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता है? ए कर्नाटक, बी मुंबई, सी तमिलनाडु, डी बंगाल। तो जो रणजी ट्रॉफी 2021-22 है, जून 2022 में मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर जीत लिया है तथा इस सीरीज में सबसे अधिक रन सरफराज खान 982 रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज जीते थे। अतः हमारा सही जवाब हो जाएगा मुंबई को पराजित कर रणजी ट्रॉफी पहली बार जीता है मध्य प्रदेश ने। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 8 जून, सी 22 मई, डी 17 मई। तो हमारा जो विश्व पर्यावरण दिवस है प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विकल्प नंबर ए हमारा सही होगा। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है।